आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है इकबाल खान। 5 दिसंबर का दिन होता है। हैदराबाद का एक थाना है जिसका नाम है चिकड़पल्ली। एक व्यक्ति थाने में पहुंचता है और वहां के थानेदार को बोलता है कि मुझे अल्लू अर्जुन के खिलाफ, जो कि एक्टर हैं, उनके खिलाफ एक एफआईआर करानी है। थानेदार पूछता है क्यों क्यों? तो वह बताता है कि उसके कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। यह बात सुनकर थानेदार सख्ते में आ जाता है। वह फ़ोन करता है अपने सीनियर्स को। सीनियर से जब पूछता है कि सर एक व्यक्ति आया है और अल्लू अर्जुन पर आरोप लगा रहा है, तो सीनियर बोलते हैं कि अगर उसकी बात सच लग रही है तो आप एफआईआर दर्ज कर सकते हो। घटना दोस्तों इस प्रकार है कि 4 दिसंबर 2024 का दिन होता है। हैदराबाद का एक थिएटर है, संध्या थिएटर, जहां अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल की स्क्रीनिंग होनी होती है। पब्लिक बहुत रहती है, प्रशंसक की भीड़ रहती है उस थिएटर में, खचाखच भीड़ होती है। तभी अनाउंस होता है कि अल्लू अर्जुन अब आ रहे हैं। इतना सुनते ही, और जब अल्लू अर्जुन इंटर करते हैं अपने गार्ड्स के साथ, सेफ्टी गार्ड्स के जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके साथ, जब वो एंटर करते हैं थिएटर में, तो पब्लिक उनको देखने के लिए भगदड़ सी मच जाती है। लोग दौड़ने लगते हैं, बेकाबू हो जाती है भीड़, और सब चाहते हैं कि हम कितनी जल्दी अल्लू अर्जुन से मिल सके। इस बीच हापाधापी में एक महिला और उसका बच्चा, जिसका नाम रेती होता है, और एक बच्चा जिसका नाम, उसी का बेटा जिसका नाम तेज है, वह गिर जाते हैं। और पब्लिक उन्हीं पे, और कई ऐसे भी गिर जाते हैं जिन पे पब्लिक उन पे चढ़ चढ़ के मतलब अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए दौड़ जाती है। जब भीड़ छटती है तो देखा जाता है वह महिला घायल है और उसका बच्चा जो है, बेटा है, वह भी घायल था। पुलिस प्रशासन को जब सूचना मिलती है और थिएटर के लोग उसे और उसका पति उसको लेके पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कुछ देर के बाद उस महिला, जिसका नाम रेवती होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चा भी घायल होता है। दोस्तों, पुष्पा राज 2 द रूल के पहले इसकी फिल्म आई अर्जुन अल्लू की 3 साल पहले, पुष्पा, जिससे इनका क्रेज़ बहुत बढ़ गया। कुछ ऐसे डायलॉग थे जो हर लोगों की जुबान पे थे, और यहाँ तक कि पेन इंडिया तक में इतने वर्ल्ड वाइड बहुत कमाई की। और जो साउथ के दर्शक तो थे, पूरी इंडिया में जो हिंदी भाषी जो बेल्ट है इंडिया का, वहाँ भी इनका क्रेज़ बढ़ा। लोग साउथ को फिल्म पसंद करने लगे, क्योंकि इसके पहले आई थी बाहुबली। तो बाहुबली के चलते क्या हुआ कि साउथ की फिल्मों का क्रेज़ हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत बढ़ा। बाहुबली का एक डायलॉग था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये लोगों की जुबान में था। उसी प्रकार पुष्पा जब आई तो इसने भी अपने दर्शक बढ़ाए, और हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी, इवन पेन इंडिया में भी इसके प्रशंसक बढ़े, और लोग इसको भी बहुत सराहे। अब तक ये फिल्म, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि 200 करोड़ के क्लब तक पहुंचने वाली है। पुष्पा जो पहली फिल्म थे, उसका एक डायलॉग था, पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं साला, ये लोगों की जुबान पे था। और दूसरा एक और डायलॉग था जिसमें बहुत से लोगों ने रील्स बनाई, इवन इंडिया के बाहर फॉरेन में भी इसका बहुत क्रेज था। जैसे उसमें एक और डायलॉग था कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। ये लोगों की जुबान में था। हिंदी जितने क्षेत्र थे वहाँ भी साउथ की फिल्मों का क्रेज इनके आने के बहुत बढ़ा। इसके पहले भी साउथ में बहुत से एक्टर थे जिन्होंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। हिंदी दर्शक भी उनको देखते थे। जैसे एक है मामूटी, रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी, मोहनलाल, नागार्जुन और श्रीनिवास। ये सब और भी बहुत से साउथ के एक्टर्स हैं जिन्हें हिंदी दर्शक भी देखना पसंद करते हैं। अब आया है दौर अल्लू अर्जुन का। तो दोस्तों, जब अल्लू अर्जुन को ये पता चलता है कि जो स्क्रीनिंग गए थे इसके दरमियान एक लेडी की मृत्यु हो गई उनके जाने से, तो वो खेद भी जताते हैं, और 7 दिसंबर 2024 को उसके परिवार को 25 लाख रुपए राशि देने का अनाउंस करते हैं कि इनके परिवार को मैं 25 लाख रुपए दूंगा।
इसकी बातें मीडिया तक भी पहुंचती है, मीडिया में भी पब्लिश होती है बातें कि हाँ एक्टर चलो 25 लाख रुपए दे रहा है। इसको लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सही है, कुछ लोग बोलते हैं गलत है। 12 दिसंबर 2024 को जब फिल्म 1 करोड़ क्रॉस कर गई, 100 करोड़ रुपए क्लब में जब शामिल हो गई, तब पूरी टीम एक सेलिब्रेशन मनाती है, सेलिब्रेट करती है टीम कि हाँ 100 करोड़ के क्लब में बहुत पहली फिल्म है इंडिया की जो बहुत कम समय में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। पठान आई थी, जवान आई थी, पर भी वो इतना नहीं कर पाई जितना पुष्पाराज 2 द रूल ने किया। 13 दिसंबर 2024 को अचानक से चिकड़पल्ली की पुलिस पहुंचती है अर्जुन लल्लू के घर, जहां अल्लू अर्जुन उन्हें मिलते हैं घर पे और वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जेल ले गया जाता है और जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहाँ की स्थानीय जो कोर्ट थी वो 14 दिन के रिमांड में अल्लू अर्जुन को जेल भेज देती है। 13 दिसंबर की पूरी रात अल्लू अर्जुन को जेल में काटना होता है। उनके पक्ष के द्वारा अंतरिम जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है और अर्जेंट हियरिंग में अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिल जाती है। 14 दिसंबर 2024 को जब लोगों को पता चलता है कि अर्जुन अल्लू को जमानत मिल रही है, अब वो जेल से रिहा होंगे, तो उनके प्रशंसकों की भीड़ जेल के सामने बहुत हो जाती है। पुलिस को भी लगता है कि यहाँ से अगर मेन गेट से अल्लू अर्जुन को निकाला जाएगा तो पुलिस को फिर उन भीड़ को काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लू अर्जुन को जेल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला जाता है और जब रिहा होते हैं तो उनके साथ उनके पिता होते हैं अल्लू अरविंद, जो उनके अल्लू अर्जुन के पिता हैं। उसके साथ वो अपने एक स्टूडियो है वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके कुछ देर अपना व्यतीत करने के बाद अपने साथियों से मिलते हैं। उसके बाद वो सीधे अपने घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते हैं तो वहाँ उनकी पत्नी जो है, जिनका नाम है स्नेह रेड्डी, और उनके बच्चे बहुत भावुक हो जाते हैं। पत्नी काफ़ी देर तक गले मिलकर रोती है और बच्चे भी लिपट जाते हैं। बहुत भावुक दृश्य होता है। बात यह है कि दोस्तों अभी जो अल्लू अर्जुन पे जो केस लगाया गया है वो है BNS 128A, हिंदी इसका है भारतीय न्याय संहिता की धारा 128A। इसमें प्रावधान है 3 साल सजा का और 20,000 जुर्माना का। अभी तो अंतरिम जमानत मिल गई है अल्लू अर्जुन को, पर केस अभी भी चलेगा कोर्ट में। अब देखिए, अगर ये सिद्ध नहीं कर पाए अपने एविडेंस से कि उनका इसमें कोई दोष नहीं था, तो हो सकता है अल्लू अर्जुन को 3 साल की सज़ा काटनी पड़ जाए। पर यह है कि उनके प्रशंसक ये नहीं चाहेंगे कि अल्लू अर्जुन को सज़ा हो। यही कामना करेंगे साउथ के जितने और लोग, उनके प्रशंसक लोग, कि अल्लू इससे बरी हो जाए। देखिए, अल्लू अर्जुन का दोस्तों कोई ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँ, उनकी कोई सोच नहीं थी कि जिससे कोई हादसा हो जाए, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बेकाबू हो जाती है और महिला की मृत्यु हो जाती है। रेवती और उसके बेटा अभी घायल है, रेवती की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी का इल्ज़ाम अल्लू अर्जुन पे है क्योंकि अचानक से वो पहुँच जाते हैं और भीड़ बेकाबू हो जाती है। अक्सर साउथ की फिल्मों के एक्टर्स अक्सर स्क्रीनिंग के दरमियान थिएटर जाते हैं। ये पुराना सिलसिला रहा है, पर यह है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने के चलते ये हादसा हुआ। ये हादसा ही अब कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देती है, क्या निर्णय लेती है, क्या अर्जुन अल्लू को 3 साल की सज़ा हो गई, ये देखना बाकी है। ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा अल्लू अर्जुन का। अगर अल्लू अर्जुन को सज़ा मिल जाती है तो ये साउथ इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, खासकर साउथ क्या पूरी हिंदी फिल्म जगत के लिए भी बहुत क्षति है। और उनके प्रशंसक ये कभी नहीं चाहेंगे कि अल्लू अर्जुन को सज़ा मिल जाए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।